Good afternoon everyone and Jai Shri Shyam. This is Atanu and today we will discuss about the otosclerosis. जैसे कि हमने कल ईयर की एक डिजीज़ पढ़ी थी मैन ईयर्स, उसी प्रकार हम दूसरी डिजीज़ पढ़ेंगे ईयर की, दैट इज़ ओटोस्क्लोरोसिस। मेनली ओटोस्क्लोरोसिस में क्या होता है कि जैसे आप लोग ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में तो जानते ही होंगे कि ये क्या होती है मेनली। एक सेकंड, ये क्या होता है कि ओटोस्क्लोरोसिस में स्टेपीज जो होती है, स्टेपीज उसके अंदर उसकी जो बोन होती है, स्टेपीज में क्या होती है कि स्टेपीज की क्या हो जाती है, या तो बोन ग्रोथ हो जाती है या फिर क्या हो जाती है स्पंज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है किसकी, स्टेपीज की। यही क्या होता है ओटोस्क्लोरोसिस। यानी ओटोस्क्लोरोसिस एक ऐसी कंडीशन या ऐसी डिजीज हम इसे कह सकते हैं कि जिसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है बोन की, या स्पंज लाइक बोन फॉर्मेशन बोल सकते हैं, जो कि किसमें होता है स्पेशली जो मिडिल ईयर होता है, क्योंकि ये जो मेलियस, इनकस और स्टेपीज ये किसके पार्ट होते हैं, मेनली मिडिल ईयर के पार्ट होते हैं। तो क्या होना कि मिडिल ईयर के अंदर जो स्टेपीज होती है उसका क्या होना, एबनॉर्मल ग्रोथ होना, या फिर बोल सकते हैं स्पंज लाइक बोन ग्रोथ होना, दैट इज कॉल्ड ओटोस्क्लोरोसिस। अब ये क्या होती है कि एबनॉर्मल ग्रोथ, ये कैसे हम कह रहे हैं इसे, तो यहाँ पे क्या होती है ओवल विंडो से ये क्या होती है टच में होती है। टच में नहीं बोल सकते हैं कि जब कोई भी साउंड वाइब्रेशन आता है तो ये क्या होती है स्टेपीज, जैसे वाइब्रेशन होगा ऑब्वियसली कोई वाइब्रेशन होता है तो क्या होती है जो वस्तु होती है वो क्या करती है, वाइब्रेट होती है, जैसे स्प्रिंग वगैरह होगी। तो उसी प्रकार क्या होगी कि जैसे ही वाइब्रेशन आएंगे तो उस वाइब्रेशन की वजह से ये क्या होगा, इसमें साउंड वेव्स होंगी और जिसकी वजह से ये हल्की सी क्या होगी ओवल विंडो से क्या होगी टच होगी, जिसकी वजह से आगे क्या जाते हैं साउंड वेव जाती है, इंफॉर्मेशन जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेपीज है अब उसकी क्या हुई है कि नॉर्मल ग्रोथ है स्टेपीज की, तब तो कुछ नहीं होगा कि हाँ टच होगी और साउंड वाइब्रेशन जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि जब ओटोस्क्लोरोसिस होती है इसमें क्या होती है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है किसकी, स्टेपीज की, या फिर स्पंज लाइक हम बोन बोल रहे थे, तो ये किससे टच होगी, जब ओवल विंडो से क्या हो जाएगी बिल्कुल अटैच हो जाएगी, यानी उसमें एक बोल सकते हैं ना कि उसके अंदर क्या हो जाएगी फिक्स हो जाएगी, मतलब उसमें घुस जाएगी। तो उसी प्रकार क्या है कि यहाँ पे जब ये इसमें अटैच हो जाएगी या फिर इसके अंदर क्या नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगी इमोबिलाइज हो जाएगी, यानी परमानेंट इसमें क्या हो जाएगी ये अटैच हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भी वाइब्रेशन आएंगे, जो कि भी साउंड इम्पल्सेस आएगी वो क्या नहीं होगी आगे जो होगी उसमें नहीं जा पाएगी और यहीं तक ही क्या हो जाएगी और सीमित हो जाएगी। इसी वजह से क्या देखने को मिलता है हमें ओटोस्क्लोरोसिस देखने को मिलता है कि इसमें क्या होता है कि स्टेपीज में अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है बोन की, जो कि स्टेपीज का जो फुट पैलेट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है कि ओवल विंडो से फिक्सेशन नहीं हो पाएगा और इसके अंदर ही क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन है या साउंड होते हैं वो आगे नहीं जा पाएंगे और ये इमोबिलाइज बोन हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ओटोस्क्लोरोसिस। वही बात करें ओटोस्क्लोरोसिस की कि क्या कारण है, क्या कॉज है ओटोस्क्लोरोसिस होने के, मेनली क्या कॉज है ओटोस्क्लोरोसिस की, तो मेनली इसका जो कॉज है वो अननोन है। जैसे हमने कल मेनियस डिजीज में पढ़ा था उसका कारण भी अननोन है कि ये ऐसी डिजीज है जिनका हमें एक्चुअल रीजन पता नहीं होता, लेकिन दूसरा जो इसका रीजन होता है वो मे बी हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, आनुवंशिकता इसका मेनली एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से ओटोस्क्लोरोसिस हो रहा है। नेक्स्ट बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की कि क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं ओटोस्क्लोरोसिस में, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि भैया ईयर का काम ही क्या होता है, या तो बैलेंस बना के रखता है ईयर, या फिर क्या करेगा, या फिर सुनने में वर्क करता है, या फिर किसमें ऑडिटरी या फिर हियरिंग में ये क्या करता है हेल्प करता है। जब ये क्या होगा कि साउंड वाइब्रेशन ही जो साउंड वेव्स है जब भी वो आगे नहीं जा पाएगी तो क्या मे बी बैलेंस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हियरिंग लॉस में भी इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर क्या देखने को पेन देखने को मिलता है, और जिस जगह पे ये हुआ है जहाँ पे स्टेबल इस वाले एरिया में क्या देखने को मिलती है हमें नीला बोल सकते हैं, रेडनेस यहाँ हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा इसमें हमें रिंगिंग बेल जैसे रिंगिंग सेंसेशन देखने को मिलता है कि क्या हो रहा है कि कानों में घंटियाँ बज रही है,
अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो इसके क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ओटोस्क्लेरोसिस के। इसके बाद बात करें कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन से इसमें हम टेस्ट करते हैं कि इससे हमें पता चले कि इस पर्सन को क्या हुआ है, ओटोस्क्लेरोसिस हुआ है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली जैसे कि कल मैंने आपको एक वेबर टेस्ट बताया था जो कि हियरिंग के बिहाफ पे कि उसको हियरिंग लॉस हुआ है उसको असेस करने में किया जाता है। इसके अलावा ऑडियोमेट्री टेस्ट इसमें किया जाता है। जो ऑडियोमेट्री टेस्ट है वही असेस किया जाता है कि हियरिंग लॉस है कि नहीं है, उसको प्रॉपर वो सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, वो ऑडियोमेट्री में आते हैं। इसके अलावा रिने टेस्ट इसमें मेनली किया जाता है। रिने टेस्ट किया जाता है। रिने टेस्ट में क्या होता है कि इसके अंदर मेनली डिफरेंट टाइप्स के जो साउंड्स होते हैं इसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं और टेम्पोरल जो हमारा जो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं ये असेस करने के लिए कि प्रॉपर वर्क कर रहा है ईयर या उसके जो भी पार्ट्स है ईयर के वो प्रॉपर वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसको असेस करने के लिए मेनली हम क्या करते हैं, रिने टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसमें आता है टिम्पेनोमेट्री टेस्ट। टिम्पेनोमेट्री में वही हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर डम को मेनली इसमें असेस करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी वेबर टेस्ट हम इसमें करते हैं। इसके अलावा ऑडियोमेट्री टेस्ट किया जाता है, रिने टेस्ट किया जाता है एंड टिम्पेनोमेट्री टेस्ट इसमें किए जाते हैं। दैट इज अ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस की। नेक्स्ट इसके अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कि क्या क्या इसके मैनेजमेंट होते हैं, तो फर्स्ट बात करें इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल में मेनली क्या करते हैं हम ओटोस्क्लेरोसिस में कि इसमें क्या दिया जाता है कि कैल्शियम मेनली इसमें दिया जाता है कि क्या दिया जा रहा है, एक तो कैल्शियम हो गया और इसके अलावा ओरल फ्लोराइड इसमें दिया जाता है, ओरल फ्लोराइड और विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं इसमें क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। कि अगर मैनेजमेंट की बात करें तो जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है इसमें ओटोस्क्लेरोसिस में तो कैल्शियम दिया जाता है, इसके अलावा ओरल फ्लोराइड ड्रग्स यहाँ पे दी जाती है और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मेनली दिए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की कि क्या कौन सी सर्जरी इसमें परफॉर्म की जाती है जिसकी वजह से ओटोस्क्लेरोसिस क्या हो सके, ट्रीट हो सके। तो सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या करते हैं, टिम्पेनेक इसमें करते हैं स्टेपेक्टेक्टोमी, स्टेपीज से बना स्टेपेक्टेक्टोमी। इसके अंदर क्या होता है, एक्टोमी मतलब रिमूवल, एक्टोमी मतलब क्या हो गया, रिमूवल। अब रिमूवल किसका हो रहा है कि भाई जो रिमूवल किसका हो रहा है कि यहाँ पे स्टेपीज है तो स्टेपीज का कुछ पोर्शन जैसे कि मैंने वहाँ बताया था फुट पैलेट जो होता है उसमें देखने को मिलती है ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टेपेक्टेक्टोमी होती है इसमें क्या किया जाता है, सम पार्ट जो होता है स्टेपीज का उसे रिमूव किया जाता है और उसकी जगह क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली अप्लाई किया जाता है। यानी जो एक्चुअल में जहाँ पे बोन ग्रोथ हुई है उसको हटा के और वहाँ पे आर्टिफिशियल क्या की जाती है, बोन लगाई जाती है जिसकी वजह से ओटोस्क्लेरोसिस को ट्रीट किया जा सके। सेकंड जो उसमें सर्जरी की जाती है वो होती है स्टेपेक्टोमी। ये भी वही, इसमें क्या होता है, मेनली होल किया जाता है किसके अंदर, यानी जिस पार्ट में क्या होता है कि मेनली वो होता है इसमें क्या किया जाता है, होल किया जाता है। यानी इसके अंदर स्टेपीज का जो पार्ट है जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है इसमें होल करके उसको क्या किया जाता है, उससे ओवल विंडो से क्या किया जाता है, दूर किया जाता है स्टेपीज को। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, होल किया जाता है। तो दो सर्जरी इसमें मेनली परफॉर्म की जाती है, एक तो स्टेपेक्टोमी होता है जिसमें रिमूवल किया जाता है स्टेपीज का और दूसरा जो होता है स्टेपेक्टोमी होता है जिसके अंदर मेनली क्या करते हैं, हम होल करते हैं स्टेपीज के अंदर। तो डेट इज ओटोस्क्लेरोसिस। अगर टोटली बात करें ओटोस्क्लेरोसिस की तो ये मेनली ईयर की डिजीज होती है जैसे कि हमने पढ़ा है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है और जो स्टेपीज होती है या फिर स्पंज लाइक बोन हम इसमें देखने को मिलती है। जो ओटोस्क्लेरोसिस होती है ये ऑटोसोमल डिजीज होती है, यानी खुद से होने वाली। इसका कोई जैसे मैंने कोर्स बताया था कि एक तो हेरिडिटी और अननोन है इसके कोर्स, तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है मेनली ओटोस्क्लेरोसिस।
मेडिकेशन में वही विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देंगे, कैल्शियम देंगे, और फ्लोराइड जो फ्लोराइड ड्रग्स होती है वो मेनली इसमें देंगे। सर्जिकल में जो स्टेप्टेक्टोमी और स्टेप्टोमी मेनली की जाती है। धन्यवाद। और जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट क्लियर करें और मुझसे शेयर करें, ताकि मैं जितनी मेरे में नॉलेज हो सके जितनी मेरे में नॉलेज है उतनी मैं आपको आपकी हेल्प कर सकूँ। धन्यवाद।